सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन है। आज मैं एनसीईआरटी मैथ बुक का क्लास 10 का लेसन 5 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 16 से बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 16 कहता है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे भी लिख के रखा है, वह एपी ज्ञात कीजिए इसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ दिया हुआ है। पहला बात दिया है कि तीसरा पद 16 है और दूसरा बात दिया है कि सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। इस दो बात से ही हम लोग को क्या करना है, उस एपी को ज्ञात करना है, श्रेणी को ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है क्या, तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद दिया है 16 और एक संबंध दिया हुआ है ए सातवां जो है ए पाँचवां पद से 12 अधिक है। तो मान लीजिए, माना कि पहला पद बराबर ए और कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, ये मान लेंगे। तीसरा पद आपका दिया हुआ है 16, यानी कि ए प्लस 3 - 1 इंटू डी बराबर 16, ठीक है। तीसरा पद 16 दिया हुआ है, जैसा कि बुक में आप देख रहे हैं, तीसरा पद 16। तो ये a प्लस, तो यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, a प्लस 2d बराबर 16। ये एक समीकरण आ गया इससे, और दूसरा समीकरण ये जो संबंध दिया हुआ है इससे आएगा। इससे क्या है, a सातवां यानी कि a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर a प्लस पाँचवा पद यानी 5 - 1 इंटू डी प्लस 12। यहाँ पे क्या है, तो a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। अब क्या देख रहे हैं, ये 6d है, ये 4d है, तो इस सब को उठा के इधर ले आएंगे तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ये जो है इसके साथ कट जाएगा। 6d में 4d घटाएंगे तो 2d बराबर 12, d बराबर आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। d निकल गया तो हम पहला समीकरण में d का मान रखेंगे तो a निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर क्या है समीकरण a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, a बराबर 16, 6 दूना 12 घटा देंगे तो a बराबर आ गया 4। यानी पहला पद है 4 और सर्व अंतर आपका है 6। तो AP, इसलिए AP क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा पहला पद 4, फिर 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22। इस तरह से आपका AP प्राप्त हो गया। ये था आपका 16वां पद। उस सवाल को हम हल किए। 17 नंबर प्रश्न है, AP 3 8 13 से लेके 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए क्या सवाल है। AP दिया हुआ है, इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने पीछे से जो 20वां पद है वो ज्ञात करना है, पीछे से 20वां पद। तो आपका दिया हुआ है क्या क्या, ये हम पहले बता देते हैं। आपका श्रेणी दिया हुआ था, श्रेणी दिया हुआ है। AP जो दिया हुआ है वो आप लिख लीजिएगा जो दिया है। इसमें a बराबर दिया है 3, d बराबर हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5 और nवां पद दिया हुआ है 253। तो पहले तो हमको ये ज्ञात करना होगा कि कुल इसमें कितना पद है, तब ना उसमें घटाएंगे 20 तो 20वां पद हम दिखाएंगे। तो n निकालने के लिए, nवां पद निकालने का सूत्र है a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 253। a का मान दिया हुआ है कितना, 3 प्लस n - 1 इंटू 5 बराबर 253, यानी n - 1 गुना 5 बराबर 253 माइनस 3, यानी n - 1 बराबर 250/5, यानी n - 1 बराबर 50, n बराबर 50 प्लस 1 यानी 51। कुल 51 पद है, 51 पद है इस श्रेणी में। अब 51 पद यानी कहने का अर्थ है यहाँ 1 2 3 4 5 51 पद है। तो यहाँ से 20वां पद अगर 51 में 20 घटा दीजिएगा तो 31 आएगा। 31 यानी कि 31 जो आएगा वो 20 होगा। तो 32वां पद, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी 32वां पद जो होगा वो हमारा
पीछे से 20वां पद होगा तो हम लोग निकालेंगे ए 32 बराबर ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए आपका था कितना 3 प्लस 32 में 1 घटाए तो 31 और गुना डी कितना है 5, यानी कि 3 प्लस 3 5 के 5 3 15 इतना, यानी 158, यानी 20वां जो पद होगा अंतिम से 20वां पद 158 होगा। यही है आपका हल। इस तरह से 16 17 बताए, 18 नंबर प्रश्न हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। पहला बात है कि चौथा और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। दो चीज़ दिया हुआ है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, यानी कि सवाल कहता है पद ज्ञात करने के लिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जैसे 17 नंबर प्रश्न बनाए थे उसी तरह से हल करेंगे। एपी को पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि एपी का चौथा पद की A4 प्लस A8 पद का योग 24 है। और दूसरा ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण कहता है कि छठे और 10वें यानी A6 प्लस A10 का योग 44। ये 2 समीकरण है। समीकरण बना के तो मानना होगा हमको। क्या माना कि पहला पद बराबर A और सर्व अंतर हम ले लेंगे D। तो अब इस समीकरण में चौथा और 8वां के पद मान रखना होगा। तो चौथा पद के लिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A4 के जगह लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस 8वां के जगह लिखेंगे A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24, यानी 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24। अगर 2 निकाल लीजिएगा तो A प्लस 5D बराबर 24, यानी A प्लस 5D बराबर 12। ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ हम बना रहे हैं। इसको A छठा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44, यानी कि 2A प्लस 14D बराबर 44, यानी कि A अगर 2 बाहर निकालेंगे तो A प्लस 7D बराबर 44, यानी A प्लस 7D बराबर 22। दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण और पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण में पहला समीकरण, जैसे समीकरण दो चर वाले समीकरण हम लोग हल करते हैं वैसे हल करेंगे। A प्लस 5D बराबर 12, दोनों को आपस में घटाने पर क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी 2D बराबर 10, D बराबर 5। D का मान निकल गया। किसी भी समीकरण में, एक में या 2 में, किसी में D का मान रख दो। मान रखने के बाद तुम क्या हो जाएगा, A का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर क्या होगा, तो A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, A प्लस 25 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 25, यानी कि A का मान -13 पद आ गया। अब हम लोग श्रेणी लिखेंगे, पहला 3 पद तो -13, इसके बाद 5 इसमें जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो -8, फिर 5 जोड़ेंगे तो -3, फिर 5 अगर जोड़िएगा तो -3, यानी कि चला जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण आपका श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। अब हम 19 नंबर सवाल लिखते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि 1995 में उनका वेतन 5,000 था, 1996 में 200 रुपया बढ़ा, यानी 5,200 हो गया। इस तरह से हर साल 200 रुपया बढ़ते हुए अंत में कितना वेतन हो गया, 7,000। तो पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ष, ये तो यहाँ पर क्या है, A बराबर जो है
5000 आप लीजिए, सर्वंतर 200 रुपया है और एनवा पद जो है वो 7000 रुपया है। तो हमको निकालना क्या है, एन निकालना होगा। तो सूत्र लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए यहाँ 5000 रखिए, प्लस एन का मान तो निकालना है यहाँ 200 बराबर 7000, यानी एन माइनस 1 गुना 200 बराबर 7000। ये 5000 इधर से इधर घटा दीजिए ले जाके, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2000। ये 200 गुना में था तो नीचे भागा में हो जाएगा 10 बार में। n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1, यानी 11वां वर्ष में, 11 वर्ष के बाद उनका वेतन 11वां वर्ष में, 11 वर्ष के बाद नहीं 11वां वर्ष में उनका वेतन 7000 हुआ होगा। अगला प्रश्न हम लिखते हैं बोर्ड पे 20 नंबर, उसके बाद फिर बताते हैं क्या है। तो 20वां सवाल जैसा कि आप पढ़ चुके होइएगा अपने पाठ्य पुस्तक से, मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। 20वां सवाल कहता है, रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। पहला सप्ताह में 5 रुपये का बचत है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या दिया है, तो पहला सप्ताह में कितना बचाई वो दिया है, कितना रुपया प्रत्येक सप्ताह बढ़ाई वो दिया है, और अंतिम सप्ताह में उसका बचत क्या वो दिया है। यानी कि आपको दिया क्या क्या है। अगर श्रेणी के अथी में आते हैं तो पहला ए दिया हुआ है 5 रुपया, सार्वंतर दिया हुआ है 1.75 रुपया, और एनवा पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ है 20.75। तो निकालना क्या है, एन निकालना है। तो हम लोग सूत्र पे बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 20.75 बराबर 5 रुपया प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, ये गुना है। अब क्या करेंगे, 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75, ये घटाइएगा तो 15.75 और ये 1.75 इधर से आ जाएगा बराबर एन माइनस 1, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 75 है, 50 से काटिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और बच गया 15 के बाद 5 पचे 25, 35 में 50 से काटेगा, 5 तिया 15, 5 के 5 पचे 25, फिर इसको कटेंगे 5 से काटते हैं, 5 सते 35, 5 से काटेंगे 5 छक 30, 63, 7 नमा 63, यानी n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10, यानी कि n का मान जो ज्ञात करना था वो 10 आएगा। और इस तरह से आपका प्रश्नावली 5.2 आज समाप्त हुआ। मैंने इस वीडियो में 16, 17, 18, 19 और 20 5 सवाल आपको बनाया है। अगर इस 5 सवाल में कहीं आपको कष्ट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी से सब्सक्राइब कराइए। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। धन्यवाद।